तक महिलाएं इसी तरीके से अपना बलिदान देंगी और हम सिर्फ मोमबत्तियां जला के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कब होगा बलात्कार पे रोक? नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रख्यात न्यूज़। हाथरस की घटना ऐसी घटी कि पूरे देशवासियों के दिल में एक लहर सी उठी है, एक आक्रोश सा है। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर ने आज एक प्रदर्शन किया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी। जिल्हा हाथरस, राहणार बुलघरी या गावातील 19 वर्षीय दलित गरीब समाजातील युवती आमची भगिनी, हिच्यावर पाशवी बलात्कार त्याच गावातील 4 सवर्ण जणांनी केला। एवढंच नव्हे तर तिचा गळा दाबून तिचा खून करण्याचा प्रयत्न केला। या प्रकरणाची कुठेही वाच्यता होऊ नये आणि ह्या मुलीने कुठेही काही बोलू नये म्हणून तिची जीभ छाटण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला गेला। 14 दिवसानंतर त्या मुलीचा मृत्यू होतो। त्याच दिवशी दुसऱ्या दिवशी रात्री 12 वाजता तेथील प्रशासन त्या भगिनीचा प्रेत आणतात। त्या प्रेतावर स्वतः अंत्यसंस्कार करतात। तिच्या आईवडिलांची मागणी की आमच्या मुलीचं कमीत कमी आम्हाला चेहरा बघू द्या, ही मागणी सुद्धा मान्य करण्यात आलेली नाही। आणि परस्पर जशी काही ती मुलगी लावारीस आहे अशा प्रकारे रात्री शेतात नेऊन तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले गेले। ह्या सर्व प्रकारचा निषेध आमचे नेते मुजफ्फरजी साहेब यांनी केला। ट्विटरद्वारे रोष व्यक्त केला आणि ज्या प्रकारे हे प्रकरण डरे हुए सब डटे हैं, सब खड़े हैं। इसके पीछे एक कारण है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर अ मास्क, ये मत करो वो मत करो, सारे गाइडलाइंस मिले हैं, ICMR के गाइडलाइंस, WHO के गाइडलाइंस। इसके बावजूद हम यहाँ खड़े हैं, मतलब मामला कुछ गंभीर है। कोई तो ऐसे सीरियस बात है जिसकी वजह से हमको यहाँ मजबूरन यहाँ खड़े होकर लोगों को कुछ बातें बतानी है। अगर पता है तो हमारी कुछ मांगे भी है। और ये सोई हुई सरकार जो है, बेटी जलाओ पार्टी जो है, इसके बारे में भी हमको कुछ कहना है। ये जो बच्ची जिसके साथ ये हादसा हुआ, ये पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। इसका मैंने आज ही एक वीडियो देखा जहाँ पे सारे लोग उसके पैर छू रहे थे। 19 साल की बच्ची, टॉपर थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका पूरा सत्कार हो रहा था। सारे लेडीज, सारे जेंट्स उसके पैर छू रहे थे, उसको गुलाब दे रहे थे और इस तरह उसका सत्कार कर रहे थे। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, गरीब थी, वाल्मीकि समाज की थी। ये समाज, वाल्मीकि समाज किसने बनाया? भगवान ने तो किसी रामायण में, महाभारत में, बाइबल में, कुरान में कहीं भी जात पात तो किसी ने नहीं लिखी है, कोई भी धर्म में नहीं लिखी है। लेकिन हमारे देश का ये एक धब्बा है कि हमने कास्ट सिस्टम बना दिया है। इट इज़ अ ब्लॉट ऑन ह्यूमन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम की वजह से कोई दलित है, कोई आदिवासी है, इनको पिछड़ा रहना ही है, उनको रखना ही है कि उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। मैंने तो एक आर्टिकल ऐसे भी पढ़ा, इसी वाल्मीकि समाज का कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर है बाहर गांव में, और वो लिख रहा है कि कैसे वो लोग को डर डर के रहना पड़ता है। और इसीलिए इनकी बेटियां, इनकी बहनें जब शिकार हो जाती है ठाकुरों की, पंडितों की सब, तब वो एकदम आक्रोश में आके एकदम वाइल्ड होते हैं और अटैक करते हैं। है ना बेटी है, उनको उस बेटी के बारे में क्या पता लगेगा, उनके दुख के बारे में क्या पता लगेगा। ऐसे लोगों को तो कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं। पंतप्रधान मन की बात करते हैं, मगर जब ये देश में, उनके राज्यों में, उनके राज्य के शासित राज्यों में मां बहनों पे, बेटियों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तब उनके मन की बात में से एक अल्फाज भी दुख का, सहानुभूति का उस परिवार के लिए नहीं निकलता है। वो प्रेसिडेंट रूपा पिंटो जी, आइए जानते हैं मैम किस तरीके का आक्रोश है आपके मन में? इस टाइम हमने कैंडल जलाई है, अगले टाइम हम बलात्कार को जलाएंगे।
हाथरस की जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगी? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक 19 साल की लड़की के साथ पे जो बलात्कार हुआ और उसके लिए यूपी गवर्नमेंट जो चुप है, तमाशा देख रही है। मैं चाहूँगी, मतलब हमारा सबका ऐसा है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। की नौबत ही कहाँ तक आई? अगर ये सरकार, अगर योगी सरकार और जो बिहार में जहाँ पर ये हादसा हुआ है हाथरस में, अगर वो खुद ही इस बात को संभाल लेते तो हम सबको यहाँ इकट्ठा होने की और अपनी बात रखने की, अपना रोष प्रकट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने क्यों नहीं, जो जैसे तरीके से काम होते हैं उस तरीके से क्यों नहीं किया? मीरा भाईंदर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज इन तमाम औरतों को मैं सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने हाथ की चूड़ियाँ उतार कर यूपी भेजने का फैसला किया है। बहुत अच्छे। हेलो, देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार। इसके कारण गिरा ना। मीरा भाईंदर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावरती आहे। फक्त मीरा भाईंदर काँग्रेस पक्ष नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सकाळपासून या उत्तर प्रदेशातील कानून व्यवस्था, पोलीस व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यांचा जो कारभार चाललेला आहे, मोदीच्या शासनात जो कारभार चाललेला आहे त्याच्या विरुद्ध आज आपण सगळे इथे उभे राहिलेलो आहोत। असं नरमपणे शांततेने आंदोलन करून चालणार नाही मित्रांनो, जोरात घोषणा दिल्या पाहिजेत। येणार की नाही माझ्या मागे? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, अरे बेटी बचाओ। हा एक अमानुष प्रकार उत्तर प्रदेशात झालेला आहे। पुन्हा एकदा नारा देतो मी, दोन्ही हात वरून नारा द्यायचा आहे, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मित्रांनो, हा 14 तारखेला सर, यूपी की इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटी, इसके लिए आपने अभी कहा, दोषी कौन है? क्या महिलाओं का घर से निकलना वंचित किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके दोषी है। राज्य का कोई भी प्रशासन, चाहे पुलिस हो या अन्य प्रशासन हो, वो मुख्यमंत्री के मर्जी के बगैर जो हादसा हुआ है, रातों रात बॉडी को अंतिम क्रिया कर देना, ये बगैर राजनीति और बगैर मुख्यमंत्री के निर्देश द्वारा, दिए गए निर्देश द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए योगी आदित्यनाथ इसमें दोषी है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सर, आज एक नया रुख ले लिया है इस पूरे प्रकरण ने, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में हिंसा भड़काने का काम था, उसी प्रकरण वाल्मीकि समाज को लेकर ये घटना से जुड़ी जा रही है। बीजेपी वालों को तो काम ही यही है कि जब देश के अंदर इस तरह के इनके असफल हुए मुद्दों पे चर्चाएं होती है तो ये शाहीन बाग को लेके आएंगे, ये बाबरी मस्जिद को लेके आएंगे, ये चाइना बॉर्डर को आप लोगों के जरिए टीवी पे दिखाते रहेंगे, ये इमरान खान को दिखाते रहेंगे। असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी तो माहिर है, इसके अंदर ये बीजेपी कर रही है। सर, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ऐसा किया जाए कि ये बलात्कार की घटनाएं ना हो? निर्भय कांड के बाद में इस देश में पार्लियामेंट ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट कायदे बनाए हैं, मगर कायदे को इम्प्लीमेंट करने का काम वो राज्य सरकारें करती है। और जिस राज्य की सरकार का प्रमुख रात में बैठ करके लैपटॉप पे उस लड़की को जलाया जा रहा है वो देख रहा है, उसके बाद आप उसको क्या कहोगे? उसके बाद सरकार कहाँ बचती है?
सर राजस्थान में भी 3 दिन में 13 बलात्कार के केस आए हैं, उसके बारे में क्या कहना? वहाँ पे तो कांग्रेस की भी सरकार। हम ये कहते हैं कि सब जगह जहाँ भी अत्याचार हो रहा है वहाँ एक्शन होना चाहिए। वहाँ की सरकार को, लोक प्रतिनिधि को दोषी पकड़ना चाहिए। बीजेपी क्यों चुप है? जाए बीजेपी वहाँ पे, राजस्थान में निकाले मोर्चा, सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठावे। और आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ, जितना मालूमात मीडिया के जरिए हमको मिला है, जिस बलात्कार और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो मैंने मीडिया में पढ़ा है, वो मजिस्ट्रेट के सामने वो लड़की का स्टेटमेंट हुआ है कि वो विद कंसेंसस गए हुए थे। ऐसा एक प्रकार के बारे में मुझे जो मीडिया पढ़ा ये मैं बता रहा हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो महिलाएं बंगड़ियाँ देती थी, भाषणें करती थी, और उनको लगता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ ये हरकतें हो रही है, तो उनको किसने रोका है? वो जाए उधर आंदोलन करे। वो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति उनकी आपुलकी खत्म हो गई है। आज मीरा भाईंदर से योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को हमारी ये माँ बहनें बंगड़ियाँ भेज रही हो। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए प्रख्यात न्यूज।